हेलो एंड वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 27 प्रोबेबिलिटी शुरू किया है, जिसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिखा है वो है एक्सरसाइज का 6th और 7th क्वेश्चन। तो आई होप सबको प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ बॉक्स ऑफ 160 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन 12 डिफेक्टिव बल्ब्स। एक बॉक्स है जिसमें 160 बल्ब्स है, जिसमें से 12 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। वन बल्ब इज टेकन एट रैंडम, कोई भी एक बल्ब बॉक्स से बाहर निकाला जा रहा है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। तो मुझे 2 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि जो मैंने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है जो मैंने बल्ब निकाला है उस बल्ब का डिफेक्टिव होने का चांस कितना है, नॉन डिफेक्टिव होने का चांस कितना है, ये मुझे इस क्वेश्चन से बताना है। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग नहीं है, खाली डिफरेंस इतना है कि बाकी क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस डिफाइन कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 160 बल्ब है। तो 160 बल्ब्स का सैम्पल स्पेस डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, है ना। तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में लेट S be the सैम्पल स्पेस। S को मैंने बोल दिया है कि S सैम्पल स्पेस है, तो क्योंकि इसका सैम्पल स्पेस डिफाइन नहीं करेंगे तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा N ऑफ S इक्वल टू 160। टोटल बल्ब्स 160 थे तो N ऑफ S 160, क्योंकि सैम्पल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, ऑल आउटकम्स। तो 160 बल्ब्स है तो 160 आउटकम्स ही होते, इसलिए टोटल आउटकम्स N ऑफ S में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये लोग कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो मैं एक इवेंट फिक्स करता हूँ E1, इवेंट फिक्स करता हूँ E1 पहले सब क्वेश्चन के लिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। तो शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने सैम्पल स्पेस डिफाइन नहीं करा था तो मैं इस इवेंट को भी डिफाइन नहीं करूँगा, डायरेक्टली N ऑफ E1 लिखूँगा। 160 बल्ब थे जिसमें से 12 डिफेक्टिव थे, है ना। मुझे E1 में क्या चाहिए, डिफेक्टिव बल्ब चाहिए। तो 12 ऐसे बल्ब्स थे जो डिफेक्टिव थे, तो N ऑफ E1 भी 12 आ गया। अब एक्चुअली इसके नीचे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन मैं साइड में निकाल रहा क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मुझे एक और सब क्वेश्चन करना है। तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। फॉर्मूला जानते हैं प्रोबेबिलिटी का, N ऑफ इवेंट अपॉन N ऑफ S। N ऑफ इवेंट कितना आया है यहाँ पे 12, और N ऑफ S कितना आया था, N ऑफ S 160। तो इसको 4 के टेबल से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 4 40 ज़ा, तो अपना आंसर 3/40 आ गया। नीचे लिखना स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इज 3/40। फर्स्ट सब क्वेश्चन हुआ खत्म। बढ़ते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन पे। सेकेंड सब क्वेश्चन है नॉन डिफेक्टिव बल्ब। हमको क्या चाहिए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो E2 फिक्स करते हैं, गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब। अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब चाहिए मुझे, तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो कि सबके पास होगा, राइट, सबके पास होगा। तो टोटल बल्ब्स है 160। टोटल बल्ब्स कितने हैं 160, जिसमें से 12 डिफेक्टिव है। तो 12 बल्ब्स जो हैं डिफेक्टिव वो टोटल 160 बल्ब से माइनस कर देंगे, तो बचे हुए 148 बल्ब्स नॉन डिफेक्टिव होंगे, है ना। तो मुझे नॉन डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, तो N ऑफ E2 जो है वो आ जाएगा 148। 160 टोटल बल्ब्स थे जिसमें से 12 डिफेक्टिव है, वो माइनस कर दो तो 148 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो होगा N ऑफ E2 अपॉन N ऑफ S। N ऑफ E2 तो 148 आया, N ऑफ S तो 160 है, 4 से डिवाइड करो, 4 37 ज़ा 4
40 था, तो इसका फाइनल आंसर 37 में 40 आया, नीचे स्टेटमेंट में लिख देना, है ना। और ये ऐसे साइड में नहीं करना है, एक दूसरे के नीचे स्टेप बाय स्टेप करना है। आई होप सबको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अ बॉक्स कंटेन्स 16 कार्ड्स। बॉक्स में कितने कार्ड्स है? 16 कार्ड्स है, बेयरिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 16। तो बॉक्स में कार्ड्स है, हर एक कार्ड पे एक एक नंबर लिखा है 16 तक। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक कार्ड रैंडमली बॉक्स से बाहर निकाला जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज अ ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इन लोगों ने बोला है कि एक कार्ड रैंडमली ऊपर हम लोग उठा रहे हैं, अगर रैंडमली मैं कोई भी कार्ड उठाऊंगा तो उस पर कोई ना कोई नंबर तो लिखा होगा ना, 1 से लेके 16 तक कुछ भी लिखा होगा, है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि वो जो नंबर बाहर आया उस नंबर का ऑड नंबर रहने का चांस कितना है या प्राइम नंबर रहने का चांस कितना है। जो मैंने कार्ड निकाला है वो कार्ड डिविजिबल बाय 3 होगा, उसका कितना चांस है, या नॉट डिविजिबल बाय 4 होगा, उसका कितना चांस है। ये एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है कि सॉल्व कैसे करेंगे। इसका सैम्पल स्पेस डिफाइन कर सकते हो, 1 से लेके 16 तक सारे नंबर लिख देना, लेकिन मैं नहीं करूँगा, डायरेक्टली करेंगे। अब ये क्या बच्चों की तरह 1 से लेके 16 लिखते बैठो। हाँ, हेड्स टेल्स वगैरह है तो उसमें कभी कभार बच्चे उल्टा सीधा कर देते हैं कि नंबर्स में मेरे को नहीं लगता है डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि नंबर्स तो आई होप सबको आते ही होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। तो एन ऑफ एस कितने टोटल कार्ड्स है? 16 कार्ड्स है। तो टोटल जितने कार्ड्स होंगे वो सैम्पल स्पेस में लिखेंगे। सैम्पल स्पेस इज अ सेट ऑफ टोटल आउटकम्स। तो एन ऑफ एस इज 16। अब बढ़ते हैं पहले सब क्वेश्चन पे, एन ऑड नंबर। तो पहला सब क्वेश्चन कहता है एन ऑड नंबर। तो एक इवेंट फिक्स करते हैं इवन, और उसमें लिखते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर। तो सारे ऑड नंबर्स लिख दो 16 तक, 1 से लेके 16 तक ऑड नंबर्स है। 1 3 5 7 9 11 13। अच्छा 16 तक लिखना है ना, मेरे को 16 तक लिखना है तो एक 15 भी आ जाएगा, मैं 14 तक ही लिख रहा था, है ना। तो यहाँ पे 16 तक सारे ऑड नंबर्स लिखने, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 ये ऑड हो गए। कितने होंगे? तो 8 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 1 3 5 7 9 11 13 15 ये आ गया। तो n ऑफ इवन कितना आया? 8। उसके आगे उसका प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग नीचे निकालोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो है वो है n ऑफ इवन अपॉन n ऑफ s। n ऑफ इवन 8 आया था, n ऑफ s 16 आया था, तो 8 अपॉन 16, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा तो 1 अपॉन 2 आंसर आएगा। नीचे स्टेटमेंट में आंसर लिख देना इसका। सेकंड सब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन कहता है गेटिंग एन प्राइम नंबर। तो मैं इवेंट T2 फिक्स करता हूँ, लिखता हूँ गेटिंग प्राइम नंबर। गेटिंग व्हाट? गेटिंग प्राइम नंबर। तो 16 तक सारे प्राइम नंबर E2 में लिखने। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। तो 16 तक सारे प्राइम नंबर लिखना शुरू करते हैं, मतलब जो किसी और के टेबल में नहीं आते, 1 के और खुद के अलावा किसी और के टेबल नहीं आते। तो शुरू करते हैं 1 से। एक चीज़ हमेशा फिक्स करो, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे प्राइम नंबर में 1 लिखते हैं, उधर ही सम का सत्यानाश हो जाता है। 1 प्राइम नहीं है, 1 कंपोजिट नहीं है। समझ में आया? क्योंकि दोनों के डेफिनेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना। तो 1 तो नहीं है प्राइम। 2 किसी के भी टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 प्राइम है, इसलिए 2 प्राइम है। और 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ऐसा इवन नंबर और प्राइम नंबर एक ही है जो 2 है। 2 इज ओनली नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम। तो 2 है प्राइम नंबर क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आता। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता तो वो प्राइम है। 4 आ जाता है टेबल में। 5 नहीं आता तो वो प्राइम है। 6 आ जाता है किसी न किसी के टेबल में। 7 किसी के टेबल में नहीं आता तो वो प्राइम है। 8 आ जाता है टेबल में। 9 भी आ जाता है टेबल में। 10 भी आ जाता है टेबल में, तो वो प्राइम नहीं हुए, कंपोजिट हुए। 11 किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम है। 12 टेबल में आता है। 13 किसी के टेबल में नहीं आता। 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है। तो जो किसी के टेबल में नहीं आते वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। 1 2 3 4 5 6। हाँ, 1 2 3 4 5 6
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। तो इतने सारे प्राइम नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली 6 है। तो n ऑफ E2 जो है वो 6 आ गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S। n ऑफ E2 6 है, n ऑफ S 16 है, तो ये 6 अपॉन 16 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा, तो 3 अपॉन 8 ये फाइनल आउटपुट होगा। स्टेटमेंट लिख देना। अच्छा, बाकी के दो तुम लोग खुद से कर लो, क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी आसान भी है, खुद से करने आ भी जाएगा। अब मुझे चाहिए नंबर डिविजिबल बाय 3, तो E3 बोल के इवेंट फिक्स करो, गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 के टेबल में जो आ रहे हैं 16 तक वो सारे लिख दो उसमें इवेंट में। तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, तो ये 5 ही आ जाएंगे, है ना। तो वो 5 आ जाएंगे, तो n ऑफ E3 5 होगा। फिर उसका प्रोबेबिलिटी अपने हिसाब से जो फॉर्मूला है उससे ढूंढ लेना। अब दूसरा चाहिए नॉट डिविजिबल बाय 4। ऐसे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 16 तक जो नंबर्स 4 से डिविजिबल नहीं है सारे वो सेट में लिख दो ना E4 इवेंट में, है ना। एक इवेंट E4 फिक्स करो, नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल 4। तो E4 में क्या क्या आएगा, नॉट डिविजिबल 4 में आ जाएगा 16 तक देखना है ना, 16। अब इसके दो तरीके हैं, या तो तुम लोग सोचो 4 से डिविजिबल 16 तक कौन कौन है। 4 नंबर से जो 4 से डिविजिबल होंगे, एक होगा खुद 4, एक होगा 8, एक होगा 12, एक होगा 16। 16 में से 4 नंबर डिविजिबल है 4 से, तो कितने नंबर डिविजिबल नहीं हुए, 16 में से 4 है, तो 16 माइनस 4 12 नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। एक ऐसा सोचने का तरीका है, या एक एक नंबर लेके, जैसे 1 4 से डिविजिबल है नहीं है, और मुझे चाहिए नॉट डिविजिबल, मतलब 1 सेट में लिखना पड़ेगा। 2 डिविजिबल है नहीं है, तो 2 भी लिखना पड़ेगा। 3 डिविजिबल है 4 से नहीं है, तो 3 भी लिख दो। 4 डिविजिबल है तो 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे चाहिए नॉट डिविजिबल। 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, उसके बाद जो है 8 वो नहीं लिख सकते। 8 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो डिविजिबल है। डिविजिबल है इसलिए नहीं लिख सकते, मुझे चाहिए नॉट डिविजिबल। फिर 9 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, क्योंकि ये तीनों डिविजिबल नहीं हैं जो कि मुझे चाहिए। 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 डिविजिबल होता है। फिर उसके बाद लिख सकते हो 13 14 15, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है और हमको भी वही चाहिए। 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 डिविजिबल होता है। इस तरीके से करोगे तो 12 नंबर आ जाएंगे। तो उस हिसाब से उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हो खुद से। आई होप सबको दोनों क्वेश्चन समझे होंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चंस भी करे होंगे। फटाफट से स्क्रीन पॉज करो, दोनों क्वेश्चंस नोट कर लो और फोटो सेंड करो हमें पता चलना चाहिए तुम लोगों ने किया है या नहीं किया है। सिर्फ डन वगैरह मत लिखो, फोटोज़ भेजोगे तो कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। डेली बेसिस पे सेम चीज़ें रिपीट करने को लगाओ मत हमें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नोटबुक में नोट करने हैं सारे क्वेश्चंस। रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, भैया वो नोटबुक हो गई, वो नोटबुक हो गई, मैंने किसी और बुक में लिखा था, वो बुक नहीं मिल रही है, XYZ जो तुम्हारे बहाने होते हैं 100, है ना, वो नहीं चाहिए। फटाफट से नोट कर लो अच्छे हैंडराइटिंग में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पर्पसली बोर्ड पे नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं लिखूंगा तो आधा बोर्ड तो उसी में चला जाएगा, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक से रीड करता हूँ, कंसंट्रेशन से सुनो। 8th क्वेश्चन कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 15 बॉल्स बेयरिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 15। तो एक बैग है जिसमें 15 बॉल्स हैं, हर एक बॉल पे एक एक नंबर लिखा है अप टू 15। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द बॉल इज। तो फिर से सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल में कोई भी उठाऊंगा तो उस पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा, 1 से लेके 15 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। पहला सब क्वेश्चन है इवन नंबर, है ना। तो फिर से इसका सैम्पल स्पेस डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि फिर नंबर्स वाला है, 1 से लेके 15 बोले हैं नंबर्स, तो अपने को आता ही है, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिखता हूँ लेट S be the sample space, let S be the sample space। तो सीधे सीधे मैं N of S लिखूंगा जो कि है यहाँ पे 15, राइट। इवेंट इवन फिक्स करता हूँ। इवन क्या कहता है, एन इवन नंबर। पहला सब क्वेश्चन कहता है एन इवन नंबर,
तो मैं लिखता हूँ गेटिंग एन इवन नंबर। चलो 15 तक इवन नंबर्स मेरे साथ साथ बोलो। इवन नंबर्स 15 तक है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। कितने हैं गिनो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो n ऑफ इवन 7 हो जाएगा। सो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कैसे मिलेगा? n ऑफ इवन अपॉन n ऑफ s, जो कि 7/15 होगा। तो पहला सब क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकेंड सब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड सब क्वेश्चन कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सेकेंड सब क्वेश्चन क्या कहता है? गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से जो भी नंबर्स डिविजिबल होंगे 15 तक, वो सारे इसमें लिखने हैं। तो कौन से नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है? 5 है, 10 है, 15 है। ये तीन ही है ना 15 तक डिविजिबल बाय 5। तो n ऑफ e2 जो है वो 3 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 जो है वो है n ऑफ e2 अपॉन n ऑफ s 3/15। 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा। फाइनल आउटपुट 1/5 हो जाएगा। आया समझ में? अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 3 पे। सब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है द नंबर 6। ये तो बिल्कुल आसान है, पहले भी हुआ था ऐसा एक नंबर 5 बोल के, याद है? अ डाइस रोल्ड में हुआ था सेकंड क्वेश्चन में या थर्ड क्वेश्चन में, जो भी है। तो लेकिन पहले हुआ है, इतना तो याद है मुझे। E3 कहता है गेटिंग अ नंबर 6, है ना। तो E3 में 1 से लेके 15 तक 6 तो एक ही बार आएगा ना, है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे इवेंट को डिफ़ाइन कर रहा था, लेकिन डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वैसे करोगे तो भी चलेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। मैंने सैम्पल स्पेस नहीं डिफ़ाइन करा है, लेकिन मैं इवेंट्स डिफ़ाइन कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझे। नहीं करोगे, डायरेक्टली करोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो 6 कितने बार आता है? एक ही बार आता है। तो n ऑफ E3 कितना हुआ? 1 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हुआ? n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ s। n ऑफ E3 1, n ऑफ s is how much? 15, right? Correct. Next move on. Let us move on to question number 4. फोर्थ सब क्वेश्चन जो है वो कहता है अ नंबर लाइंग बिटवीन 8 and 12। नंबर बिटवीन 8 and 12, तो E4 है ना ये। गेटिंग नंबर बिटवीन 8 and 12। अभी बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं भैया नंबर बिटवीन 8 and 12 मतलब 8 और 12 दोनों आएगा उसमें। अरे समझो ना, बिटवीन मतलब 8 और 12 के बीच में, तो उसमें 8 और 12 कैसे आएगा? नहीं आ सकता। बिटवीन बोला है मतलब उनके बीच वाले नंबर्स लेने हैं हमको, है ना। अगर ऐसा बोलते गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 8 to 12, तो उसमें 8 और 12 आ जाते, क्योंकि फ्रॉम 8 बोला मतलब शुरू 8 से, टू 12 मतलब खत्म 12 पे। लेकिन यहाँ पे क्या है? बिटवीन है, बिटवीन 8 and 12 है, तो उसमें 8 और 12 कहाँ से आएगा? 8 और 12 के बीच वाले नंबर्स मेरे को लिखने हैं। फालतू सवाल मत किया करो ऐसे, है ना। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे है बिटवीन 8 and 12, तो 8 और 12 के बीच में क्या आता है? 9, 10, 11, यही 3 आते हैं, है ना। तो ये n ऑफ E4 जो है वो कितना है? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 जो है वो है n ऑफ E4 अपॉन n ऑफ s, जो कि है 3 अपॉन व्हाट इज n ऑफ s? n ऑफ s इज 15, राइट। 15 व्हाट वी गेट? बस 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 1 अपॉन 5।
हर एक का स्टेटमेंट में आंसर लिखना है। और भी 2 क्वेश्चंस है जो मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से करो। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेता हूँ दोनों भी, क्योंकि बहुत ही आसान है, उसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं चाहिए। ये है नंबर ग्रेटर देन व्हाट 9 से बड़े नंबर लेने सब 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। दूसरा है नंबर लेस देन व्हाट 6, लेस देन 6 मतलब 5, 4, 3, 2, 1, उसका प्रोबेबिलिटी खुद से कर लो। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझा होगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है, फटाफट से नोट कर लेना।